University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic web applications. Web application in if you are talking about application, okay, application is what? Something which is automated, okay, so that we our work is easy. ओके सो अपर सिस्टम डेवलपर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन बना देते हैं। जैसे हम स्मार्टफोन में देखते हैं कि एप्लीकेशंस होते हैं, जो एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप अपना काम को करते हो। लाइक कैलकुलेटर इज ऑल्सो एप्लीकेशन, कैलेंडर इज ऑल्सो एप्लीकेशन, ओके, मैसेंजर्स आर ऑल्सो एप्लीकेशन। सो अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे वेब ब्राउज़र को और वेब टेक्नोलॉजीज़ को टू परफॉर्म टास्क ओवर द इंटरनेट। अब चूँकि यहाँ पे वेब वर्ड जुड़ गया है इसलिए हर चीज़ इंटरनेट के थ्रू रिगार्डिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेब एप्लीकेशंस हम इसको नाम दिया है। अब अगर हम इसके उसमें जाते हैं, जैसे अब आप बोलोगे कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोग्राम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपने सुना होगा, PHP होता है, ASP होता है। ये सब क्या करते हैं, उनको हैंडल करते हैं और रिट्रीव करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की हम बात अगर करें तो उसमें जावा स्क्रिप्ट हो जाती है, HTML हो जाती है, जिसमें कि आप क्या करते हो, उस जो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। सो इससे क्या करोगे, यूज़र से इंटरेक्ट कर पाएंगे विद ऑनलाइन एक माध्यम से। जैसे अभी हम ऑनलाइन एक अपने लेक्चर्स ले रहे हैं, अभी हम फेस टू फेस नहीं जैसे हो पा रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी हम जैसे ले होता है उसी तरह से ये भी एप्लीकेशन वैसे ही इंटरनेट के थ्रू वर्क करती है। अब यहाँ आते हैं कि हाउ अ वेब एप्लीकेशन वर्क्स। अब ये काम कैसे करती है वेब एप्लीकेशन। जो वेब एप्लीकेशन में क्या कर होता है, यूजुअली कोडेड इन ब्राउज़र सपोर्टेड लैंग्वेज, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया एंड HTML, एज दीज languages rely on the browser to render the program executable. Some of the applications are dynamic, requiring server-side processing. Other are completely static with no processing required at the server. So जो वेब एप्लीकेशन है वो क्या करेगी, वेब सर्वर, उसमें आप उसके लिए वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेज करेगी रिक्वेस्ट को, किसकी रिक्वेस्ट को, जो क्लाइंट से आ रही होगी। और ये जो चीज़ है वो कहाँ पे, जहाँ पे ये टास्क परफॉर्म होगा वहाँ पे उसको भेजेगी। कभी कभी ये क्या, डेटाबेस में आपकी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर जो आपकी होती है उससे भी चीज़ रिट्रीव करके लेगी, क्योंकि आजकल आपने क्लाउड का नाम सुना होगा। क्लाउड में हमारा सारा की सारा डेटा ऑनलाइन रहता है, ठीक है। तो जो वेब एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या, एक वेब सर्वर रिक्वायर रहेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें क्या, जो वेब एप्लीकेशन सर्वर टेक्नोलॉजी है वो ASP.NET, आपने नाम सुना होगा, ASP एंड कोल्ड फ्यूजन और PHP एंड JSP, इन सब के नाम सुने होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी आप उसमें यूज़ करते हो, ठीक है। अब ये वाले सारे जो हैं और टिपिकल वेब एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि यूज़र ट्रिगर्स, उसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर पे, किसके थ्रू, ओवर द इंटरनेट, आइदर थ्रू अ वेब ब्राउज़र और एप्लीकेशंस यूज़र इंटरफेस। अब जो ये वेब सर्वर है ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट जो फॉरवर्ड्स है ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे, वेब एप्लीकेशन सर्वर पे, ठीक है। अब ये जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है वो क्या, रिक्वेस्टेड जो आपके पास टास्क आया है, जैसे कि क्वेरी द डेटाबेस और प्रोसेसिंग द डेटा, उसका जनरेट करेगा रिजल्ट्स को ऑफ द रिक्वेस्टेड डेटा। अब ये जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है ये सेंड करेगा रिजल्ट वेब सर्वर को with the requested information or processed data. So web server responds back to the client with the requested information that then appears to the user's display. अब जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया वेब एप्लीकेशन का,
जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स हो गए, शॉपिंग कार्ड हो गए, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल्स है वेब एप्लीकेशन के। ठीक है, अब आजकल गूगल एप्स बहुत हो रहा है पॉपुलर, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सब चीज़ें क्या पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब गूगल जो ऐप है वर्क एज जीमेल, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, ऑनलाइन स्टोरेज एंड मोर। जो दूसरी फंक्शनैलिटी हैं जिसमें कि ऑनलाइन शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कैलेंडर्स, दिस लेट्स ऑल टीम मेंबर्स एक्सेस द सेम वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं वेब एप्लीकेशन के? पहला बेनिफिट क्या हो गया, वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस एज लॉन्ग एज वेब ब्राउज़र इज़ कंपैटिबल। बस वो वेब एप्लीकेशन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ उसमें रन नहीं होगी। और कहीं पे भी आप कितने भी एप्लीकेशन उसको सेम उसका खोल सकते हो अलग अलग डिवाइसेस पे। So all user access the same version, eliminating by compatibility issues, and they are not installed on the hard drive, thus eliminating space limitations. So they reduce software piracy and subscription based web applications जैसे कि SaaS हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, ये सब जैसे अभी मैंने क्लाउड की बात की थी, तो ये सब क्लाउड के अंतर्गत आते हैं। ये सर्विसेज एक्चुअली क्लाउड की 3 सर्विसेज होती हैं, PaaS, CaaS, सॉरी SAS एंड PaaS। ठीक है, अब ये तो खैर क्लाउड का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे नीड नॉट टू डिस्कस हियर। एंड अब इसमें क्या हो गया, दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोथ बिजनेस एंड एंड यूजर्स एज देयर इज लेस सपोर्ट एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड by the business and lower requirements for the end users computer। ठीक है, तो जो अगर हम लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज इंटरनेट यूसेज अमंग कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स हैज़ इन्फ्लुएंस द वे बिजनेस आर रन। ठीक है, ये क्या करेगा, दिस हैज़ लीड्स टू वाइड स्प्रेड एडॉप्शन कर लेगा वेब एप्लीकेशन का, जैसे कि कंपनीज शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स टू द क्लाउड बेस्ड और ग्रिड मॉडल्स, because it's easy to store the data in the clouds। okay, so ये जो वेब एप्लीकेशन है बिजनेस जो गिव बिजनेस द एबिलिटी टू स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो ये ऑनलाइन एप्स जो हैं जैसे ईमेल क्लाइंट्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड द प्रोग्राम प्रोवाइड्स द सेम फंक्शनैलिटी एज द डेस्कटॉप versions, however they have an added advantage of working across multiple platforms, having a broader reach and being easily accessible from anywhere। So this is all about today's session. This session is powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.